दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। यूपी वुमेन फाइट्स ऑफ लेपर्ड टू सेव 10-year-old सन। क्या मतलब हुआ? देखिए, फाइट ऑफ का क्या मतलब होता है? खदेड़ देना। तो क्या मतलब हुआ इसका? यूपी की जो एक महिला है, उत्तर प्रदेश की एक महिला है, उन्होंने खदेड़ दिया। किसे खदेड़ दिया? लेपर्ड को, जो तेंदुआ था उसे खदेड़ दिया। टू सेव 10-year-old सन, मतलब 10 साल के बेटे को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और जो भी वर्ड मीनिंग है आप उसे भी नोट करें। A 34-year-old woman who works as a daily wage worker displayed immense courage and rescued her 10-year-old boy from the jaws of a leopard that attacked him when his mother was working in a sugarcane field। क्या मतलब हुआ इसका? एक 34 वर्षीय महिला हु वर्क्स एज अ डेली वेज वर्कर। देखिए, डेली वेज वर्कर का मतलब होता है दिहाड़ी मजदूर, जो दैनिक रूप से काम करते हैं दिहाड़ी पर, उन्हें क्या कहा जाता है? डेली वेज वर्कर। जो एक महिला है 34 साल की, जिनकी आयु है, जो काम करती हैं एज अ डेली वेज वर्कर। डिस्प्लेड इमेंस करेज। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना। उन्होंने प्रदर्शित किया। क्या प्रदर्शित किया? इमेंस करेज, मतलब कि अत्यधिक साहस का उन्होंने क्या किया? मतलब उसको उन्होंने दिखाया, प्रदर्शित किया। एंड रेस्क्यूड हर 10-year-old बॉय। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी की जान बचाना, और उन्होंने अपने 10 साल के बेटे की रेस्क्यू 10-year-old बॉय, जो उनका 10 साल का लड़का था, उसकी जान बचाई। फ्रॉम द जोज, जो का मतलब था जबड़ा। फ्रॉम द जोज ऑफ ए लेपर्ड, एक तेंदुए के जबड़े से। दैट अटैक्ड हिम, जिसने उस पर हमला किया था। व्हेन हिज मदर वॉज वर्किंग, जब उसकी जो माँ है काम कर रही थी। वॉज वर्किंग इन ए शुगर कैन फील्ड, मतलब गन्ने के खेत में। आगे देखिए। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन मंडे मॉर्निंग। जो ये घटना है, ये कब घटी? टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस होता है। इसका मतलब होता है कोई घटना का घटना। यहाँ पर हम चाहें तो अकर का भी प्रयोग कर सकते हैं वैसे, और हैपन का भी। तो क्या मतलब हुआ? द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटी ऑन मंडे मॉर्निंग, मतलब कि सोमवार की सुबह। वैन द वुमेन संतरेश देवी, जो ये महिला है जिनका नाम दिया है संतरेश देवी, वॉज वर्किंग इन अ केन फील्ड, जब वो एक गन्ने के खेत में काम कर रही थी। इन जीतपुर विलेज में, लोकेटेड क्लोज टू NH-74, जो कि काफ़ी क्लोज है, मतलब नज़दीक है नेशनल हाईवे 74 के। इन उत्तर प्रदेश बिजनौर, मतलब कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, और जो बच्चा है वो खेल रहा था। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। सडनली अ लेपर्ड अपीयर्ड। अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना, नजर आना, प्रतीत होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? सडनली अ लेपर्ड अपीयर्ड, अचानक एक जो लेपर्ड था, मतलब जो तेंदुआ था, वो नजर दिखाई दिया। एंड अटैक्ड हर सन, और उसने क्या करा? अटैक्ड हर सन, उनके बेटे को पर हमला कर दिया। तिकेंद्रा सैनी, जो नाम दिया हुआ है तिकेंद्रा सैनी। आगे देखिए। हियरिंग हिज क्राइज। क्राइज का मतलब होता है चीखें। हियरिंग हिज क्राइज मतलब उसकी चीखों को सुनकर। द वुमेन चार्ज्ड एट द एनिमल। चार्ज का मतलब होता है किसी पर हमला कर देना। जो महिला थी, द वुमेन चार्ज्ड एट द एनिमल, उस पशु पर, उस जानवर पर हमला कर दिया। एंड यूज्ड हर सिकल। सिकल का मतलब होता है दराती। एंड यूज्ड हर सिकल, और अपनी दराती का इस्तेमाल किया। टू स्केयर इट। अब देखिए, जो इट है ये इस लेपर्ड के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम इट का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या मतलब हुआ? एंड यूज्ड हर सिकल, और अपने दराती का प्रयोग किया। टू स्केयर इट, उसे डराने के लिए। स्केयर इट अवे मतलब उसको डराने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए। शी डिड नॉट लेट फियर ग्रिप हर। क्या मतलब हुआ? शी डिड नॉट लेट फियर ग्रिप हर, उसने डर को अपने आप को जकड़ने नहीं दिया। ग्रिप का होता है जकड़ना। शी डिड नॉट लेट फियर, उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शी डिड नॉट लेट फियर ग्रिप हर, उसने अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दिया। एंड कंटिन्यूड टू स्केयर अवे द लेपर्ड, और उसको तेंदुए को डराना जारी रखा। अनटिल इट रिलीज्ड द चाइल्ड, जब तक उसने बच्चे को नहीं छोड़ दिया। एंड डिसअपियर्ड, और वो गायब हो गया।
सीन्स अदर विलेजर्स वर्किंग इन द फील्ड हैड फ्लेड। क्या मतलब हुआ, जैसे कि जो अदर जो दूसरे गांव वाले थे वर्किंग इन द फील्ड, जो खेतों में काम कर रहे थे, हैड फ्लेड, वो चले गए थे, भाग गए थे। द वुमेन कैरिड हर इंजर्ड सन, कैरी का मतलब था ढोना, जो महिला थी उन्होंने अपने कैरिड हर इंजर्ड सन, अपने घायल बेटे को ढोया। हु वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूजली का मतलब होता है तेजी से, मतलब ये एडवर्ब है। क्या मतलब हुआ, हु वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, जिसका रक्त, जिसका खून बह रहा था बहुत तेजी से। इन हर आर्म्स एंड इनर हार्म्स, उसे अपने मतलब बाहों में लिया। एंड ब्रॉट हिम आउट, और उसे बाहर लाई, ब्रॉट हिम आउट ऑफ द फील्ड, मतलब खेतों से बाहर लाई, अलोन, अकेले। देवी सफर्ड माइनर इंजरीज, माइनर का मतलब था छोटी मोटी, जो देवी हैं जिनका नाम दिया हुआ है उन्हें भी थोड़ी चोटें आई, इंजरीज, बट लेकिन हर सन सफर्ड डीप वुंड्स, लेकिन जो उनका जो बेटा है उसे मतलब गहरे घाव आए हैं। ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड मतलब सर पर, आर्म्स स्टमक नेक मतलब कि बाहों, हाथों में, स्टमक पर मतलब पेट पर और गर्दन पर। एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और वो अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो ये एडजेक्टिव है। एंड बिकेम अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो गया। लोकल सून गैदर्ड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या मतलब है, जो लोकल मतलब जो स्थानीय लोग थे, सून गैदर्ड वो जल्दी ही इकट्ठे हो गए। एंड इन्फॉर्म्ड फॉरेस्ट अथॉरिटीज़, और उन्होंने सूचित किया, जो फॉरेस्ट मतलब जो जंगल की अथॉरिटीज़ थी उनको सूचित किया। एंड गॉट द बॉय एडमिटेड टू अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उस लड़के को उन्होंने एडमिट करवाया, भर्ती करवाया, टू अ प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर था उसमें, इन नगीना। डॉक्टर नवीन चौहान सेंटर इंचार्ज, जो डॉक्टर नवीन चौहान है सेंटर इंचार्ज हैं एट नगीना हेल्थ केयर सेंटर, सेड, उन्होंने कहा, द बॉय रिसीव्ड इंजरीज इन हिज हेड, जो लड़का है उसे इंजरी आई है, मतलब चोटें आई हैं, इन हिज हेड मतलब उसके सर पर, नेक गर्दन पर, एंड स्टमक और पेट पर। सीन्स हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। सीन्स हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल, क्योंकि जो उसकी जो स्थिति थी वो नाजुक थी। ही वॉज रेफर्ड टू बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, तो उसको स्थानांतरित कर दिया गया। रेफर का मतलब स्थानांतरित करना, रेफर टू बिजनौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रॉम वेयर ही वॉज देन टेकन टू एम्स ऋषिकेश, और जहाँ से ही वॉज टेकन टू एम्स ऋषिकेश, जहाँ से उसे एम्स ले जाया गया, एम्स ऋषिकेश, ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। फॉर ट्रीटमेंट मतलब कि इलाज के लिए। आगे देखिए, द इंजर्ड विल बी कॉम्पेंसेटेड, कॉम्पेंसेट का मतलब था मुआवजा देना। और दोस्तों जब भी विल बी के बाद ये थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस होगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। जहाँ पर विल बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो क्या मतलब हुआ, द इंजर्ड जो घायल है, विल बी कॉम्पेंसेटेड उनको मुआवजा दिया जाएगा, अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स मतलब जो गवर्नमेंट के अंतर्गत जो स्कीम्स आती हैं, योजना है उनके अंतर्गत। आवर टीम्स हैव बीन पुट ऑन अलर्ट, जो हमारी टीमें हैं उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। एंड फार्मर्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड, और जो किसान हैं उनसे भी निवेदन किया जाता है, टू कीप एन ओपन आई मतलब आँख खुले रखने के लिए, और आई वाइल वर्किंग इन देयर फील्ड्स अपने खेतों में काम करने के दौरान। सैड प्रदीप कुमार अ फॉरेस्ट रेंज ऑफ नगीना रेंज इन बिजनौर, क्या सैड प्रदीप कुमार ने ये कहा, अब फॉरेस्ट रेंजर जो एक फॉरेस्ट रेंजर हैं ऑफ नगीना रेंज इन बिजनौर, नगीना रेंज बिजनौर के। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।